चालाक लोमड़ी और भोला बकरा। सुनने में तो ये किसी आम कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में सिर्फ कहानी नहीं सुननी है, बल्कि उसके अंदर छिपे एक बहुत बड़े सबक को समझना है। आइए देखते हैं कि कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले आगे चलकर कितनी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा कर लेना चाहिए? मतलब अगर किसी ने कुछ कहा तो क्या बिना सोचे समझे बस उसकी बात मान लेना हमेशा सही होता है? आज की हमारी ये चर्चा इसी सवाल का एकदम सटीक जवाब देने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, प्यासे जानवर और एक पुराना कुआं। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है हमारी चालाक लोमड़ी, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है और जो हमेशा अपना फायदा सोचती है, और दूसरी तरफ है भोला बकरा, जो बेचारा बहुत ही मासूम है और बड़ी आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता है। इन दोनों का ये जो नेचर का फर्क है ना, यही इस पूरी घटना की सबसे बड़ी वजह बनता है। तो हुआ कुछ यूं कि दिन बहुत गर्म था, एकदम चिलचिलाती धूप। लोमड़ी और बकरे दोनों को ही बहुत जोर से प्यास लगी थी। जंगल में भटकते भटकते आखिरकार उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। पर प्रॉब्लम यह थी कि पानी बहुत गहराई में था, एकदम नीचे। अब सोचिए, जब इतनी तेज प्यास लगी हो और पानी सामने दिख रहा हो तो अक्सर क्या कदम उठाया जाता है? और यहीं से आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, बिना सोचे छलांग लगाना। प्यास के मारे दोनों का बुरा हाल था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस कुएं में छलांग लगा दी। सबसे पहले लोमड़ी कूदी और उसे देखा देखी भोला बकरा भी बिना कोई सवाल किए पीछे पीछे कूद गया। खैर, दोनों ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास तो बुझा ली। लेकिन रुकिए, पानी तो पी लिया, पर अब बाहर कैसे निकले? ध्यान दीजिए, ये दिखाता है कि बिना सोचे समझे काम करने का क्या नतीजा हो सकता है। इतनी गहराई में कूदने से पहले क्या बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए था कि वापस ऊपर कैसे आना है? क्या सिर्फ पानी देखकर ऐसे कूद जाना अक्लमंदी थी? अब देखते हैं तीसरा हिस्सा, जहां शुरू होती है लोमड़ी की चालाकी। लोमड़ी तुरंत समझ गई थी कि वो बुरी तरह फंस चुकी है, तो उसने फटाक से एक प्लान बनाया। उसने बकरे से कहा, दोस्त तुम एक काम करो, अपने आगे के पैर दीवार पर रखो, मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर बाहर निकल जाऊंगी और फिर वहां से तुम्हें भी खींच लूंगी। यहां जरा ध्यान देने वाली बात है, लोमड़ी के बाहर निकलने का तो सॉलिड प्लान है, मगर बकरे को बाहर निकालने का कोई प्रॉपर तरीका इस योजना में है ही नहीं। तो इस बिल्कुल सटीक समय पर बकरे को क्या करना चाहिए था? उसे पूछना चाहिए था ना कि भाई, जब तुम बाहर निकल जाओगी तो मुझे ऊपर कैसे खींचोगी? तुम्हारे पास तो कोई रस्सी भी नहीं है। बकरे को इस प्लान पर सवाल उठाने चाहिए थे, थोड़ा अपना दिमाग लगाना चाहिए था और इतनी जल्दी हां नहीं कहना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर। क्या ये एक अच्छा फैसला था? और यहां भोले बकरे ने बिना कोई सवाल किए लोमड़ी की बात मान ली। बकरा बेचारा दीवार के सहारे खड़ा हो गया और चालाक लोमड़ी तुरंत उसकी पीठ पर चढ़कर एक लंबी छलांग मारते हुए कुएं से बाहर निकल गई। मतलब बकरे ने लोमड़ी की उस आधी अधूरी बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। अब आते हैं पांचवें हिस्से पर, बकरे की सबसे बड़ी गलती। कुएं से बाहर आते ही लोमड़ी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, हा, अगर तुम सोच समझकर काम करते तो कूदने से पहले बाहर निकलने का तरीका जरूर पूछते। ये बात काफी चुभने वाली जरूर है, लेकिन एकदम सच है। लोमड़ी ने बड़े ही चालाकी से बकरे की मासूमियत और बिना सोचे काम करने की आदत का फायदा उठाया और उसे ताना भी मारा। बस इतना कहकर लोमड़ी वहां से मुस्कुराते हुए चली गई और बेचारा बकरा उस अंधेरे कुएं में ही फंसा रह गया। वो वहां बिल्कुल अकेला और लाचार था। सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने की वजह से उसने खुद को इतनी भारी मुसीबत में डाल लिया था। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, कहानी से हमारी सीख। इस पूरी घटना से सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अहम सीख मिलती है। मुसीबत के वक्त सिर्फ दूसरों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अपना खुद का दिमाग लगाना और खुद सोच विचार करना बहुत जरूरी है। बकरे ने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया। अगर थोड़ा सा भी सोचा होता तो वो कभी उस कुएं में नहीं फंसता। ध्यान रखिए, अपनी खुद की समझदारी ही हमेशा सबसे बड़ा हथियार होती है। तो आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगली बार जब भी कोई प्रॉब्लम आए या कोई ऐसा सुझाव मिले जो थोड़ा अजीब लगे, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
याद रखिए, कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले उसके बारे में सोचना और सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ऐसे ही सीखते रहिए और हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहिए।